हज़रात गिरामी, ये मौका और इस वक्त कोई मौजू छेड़ना वो मुनासिब नहीं होता। चंद बातें जो खास इस हवाला से होती हैं कि आज हम मिलादुन नबी के सिलसिला में घरों से निकले हैं। आज अहले ईमान के यहाँ फरहत और खुशी अपने उरूज पर है। हर चेहरा रोशन है, हर दिल मोहब्बत रसूल में दर्द रहा है। आखिर आज हुआ क्या है? दुनिया वालों को बताना चाहते हैं आज का वो मुबारक दिन है जिसके सदके में ये कायनात बनी, जिसके सदके में हम बने और फिर उसी के सदके हमें अल्लाह की पहचान मिली। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न ये साकी फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैर में अफलाक का इसादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब्श आमादा इसी नाम से है। जब ये सारा कुछ है तो फिर हमें ये सोचना है कि गली कूचर बाजारों में जब दीवाना बार हम चलेंगे तो लोग पूछेंगे बताओ ये पहले किसने किया, उसके बाद किसने किया, किस नबी ने किया, किस सहाबी ने किया। ये सवालात और इतराज़ात हर साल उठाए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ नबी की विलादत पर सुन्नत इलाहिया क्या है। सूरह मरियम है, मक्का में नाजिल हुई और हजरत यहया अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के हजारों साल बाद ये सूरत नाजिल हुई। हमें कोई बताइए, ये कहते हैं क्या आज नबी पैदा हुआ? तो 1400 साल पहले पैदा हुए थे। मैं कहता हूँ जब मक्का में सूरह मक्किया नाजिल हुई तो उस वक्त इस सूरह मरियम जब नाजिल हुई कि हजरत यहया उस रोज पैदा हुए थे? नहीं हुए। और फिर हजारों साल बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका मिलाद मना रहा है। हजरत यहया का मिलाद क्या है? अल्लाह फरमाता है सलामुन अलैहि यौम वलिदा। लोगों सुनो, नबी करीम की मोहब्बत में निकलने वालों सुनो, ये अल्लाह की सुन्नत है। जिस रोज नबी पैदा होता है अल्लाह उस दिन नबी पर सलाम भेजता है। सिर्फ उसी दिन नहीं भेजता, जब जब वो दिन आता है अल्लाह सलाम भेजता है। हज़रात गिरामी, यहीं पर बात नहीं। कुछ लोग हमें कहेंगे ये तो यौम वफात है। जब घर को बात है तो कहेंगे जी सोग 3 दिन होता है। हम पूछते हैं क्या 3 दिन अभी हुए नहीं? वफात को 3 दिन हुए नहीं, लेकिन तुम्हारी वफात तो सोग है। नबी के लिए वो वफात खुशी का बायस होती है। नबी के लिए वफात खुशी का बायस है। क्यों? जब नबी दुनिया से रुखसत होता है तो अल्लाह से मुलाकात होती है। और जब किसी की अपने महबूब से मुलाकात हो वो रोने का दिन नहीं होता, वो उसके लिए तो खुशी का दिन होता है। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है सलामुन अलैहि यौम वलिदा व यौम यमूत। सुनो, जिस दिन मेरा यहया मुझसे आके मिलेगा ना उस दिन भी यहया पर सलाम हो। उसकी मौत के वक्त, उसकी मौत के दिन पर सलाम हो। ये क्यों खुशी का दिन होता है? हजरत बिलाल हबशी जब दुनिया से जाने लगे औरतें रोने लग गई। आपने पूछा क्या हुआ तुम्हें? कहने लगी आप हमसे जुदा हो रहे हैं, आपकी जान निकल रही है, वफात हो रही है, इसलिए रो रहे हैं। आप फरमाते हैं मैं तो इस दिन का बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ। मेरे लिए तो ये खुशी है, इधर इस दुनिया से पर्दा होगा, उधर नबी करीम की बारगाह में हाजिरी होगी। मेरा यहया जिस दिन वफात पाएगा, मौत आएगी, उस दिन भी उस पर सलाम हो। वह यौम युबासु हय्या, और फिर हशर के दिन जब दोबारा उठाया जाए। अब आप देखें ना, इतने लोग खड़े हों, इन लोगों के सामने किसी को इज्जत दी जाए तो जो नहीं भी जानते वो परेशान होते हैं। ये मौलवी कौन है? ये बंदा कौन है जिसे अल्लामा शहीद साहब इज्जत दे रहे हैं? पहले नहीं देखा होता ऐसा। अब आप बताइए जहां पर सारी कायनात जमा होगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लोग जमा होंगे, मजमा होगा कसीर का, अपने भी होंगे, बेगाने भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, काफिर भी होंगे, मानने वाले होंगे, न मानने वाले होंगे।
वहां पर जब नबियों की अजमत का फरेरा होगा, नबियों की अजमत का झंडा लहराएगा, नबियों को शान बुलंद अता की जाएगी, वो तो दीदनी मंजर होगा ना कि सारी कायनात के सामने इज्जत दी जाएगी। तो अल्लाह फरमाता है जिस दिन मेरे याहिया को उठाया जाएगा ना, उस दिन भी याहिया पर सलाम। तो अल्लाह अपने नबी पर उसके यौम मिलाद पर सलाम भेजता है, यौम वफात पर सलाम भेजता है, और जब दोबारा उठाया जाए उस पर भी सलाम भेजता है। अब इतराज करने वालों से पूछो, क्या हम यौम मिलाद पर सलाम भेजते हैं तो क्या यौम वफात पर सलाम न भेजें? इसलिए कि हमारे आका की अपने रब से मुलाकात का मामला है, वो उनके लिए तो मुबारकबाद का मामला है। और याद रखिए, नबी का इस दुनिया से रुखसत होना उम्मत के लिए खैर का बायस होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, मैं हशर में हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये हौज़े कौसर की मुकम्मल तैयारी होगी, वो प्याले कटोरे सजाए जाएंगे, जब गुलाम हाजिर होंगे उन्हें फिर जामे कौसर दिया जाएगा, उन्हें फिर जामे कौसर दिया जाएगा। इसलिए उन पर हर हाल में सलाम है। इस मौके पर नबी क्या करते हैं? आप ये समझते हैं जब बच्चा पैदा हो उसी दिन तो बातें नहीं करना शुरू कर देते। सूरह मरियम आगे बताती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं इस मौके पर, वस्सलामु अलैया यौमा वलिदतु। लोगों सुनो, मैं ईसा सुन्नत छोड़कर जा रहा हूं। नबियों की सुन्नत ये है, मुझ पर सलाम हो जिस रोज में पैदा हो। यौम वलिदा, यौम विलादत पर, यौम मिलाद पर, जो मेरा यौम मिलाद है उस रोज मुझ पर सलाम हो। वह यौम अमूत हो, जिस दिन मैं दुनिया छोड़कर रब की बारगाह में जाऊंगा उस दिन मुझ पर सलाम हो। वह यौम उबाअसु हय्या, जब दोबारा मुझे उठाकर अल्लाह से मुलाकात करवाई जाएगी, फिर उस वक्त मुझ पर सलाम हो। मेरे और आपके आका सुन्नत क्या छोड़ गए? हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज के अल्लाह के हबीब, आज सोमवार का दिन है, आपने रोजा रखा हुआ है, हम गुलामों को भी बताइए ना कि आपने रोजा क्यों रखा हुआ है। तो सरकार फरमाते हैं, फीह वलिदतु व फीह उनज़िला इलैया, फीह वलिदतु, इस रोज में पैदा हुआ, ये मेरा यौम मिलाद है, ये मेरा यौम मिलाद है। नबी साल में 52 सोमवार आते हैं, रोजा रख के अपना यौम मिलाद मनाते हैं। तो क्या हम साल बाद भी यौम मिलाद नहीं मना सकते? तो अल्लाह के महबूब जब सुन्नत कायम करें तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि उस सुन्नत पर बाद वाले अमल करें। अब कहेंगे देखें जी, यूं जुलूस नहीं निकाला था, इस तरह क्या था? हम कहते हैं इस तरह के हजारों काम है जो सरकार ने उसे अबर नहीं किया, तुम करते हो, और वो जायज़ हैं, वो जायज़ हैं। जो हम करें वो नाजायज़ हैं। तो तुम्हारे काम जायज़ किस वजह से हुए? जिस जिस वजह से तुम्हारे काम जायज़ हैं उसी वजह से हमारे काम भी जायज़ हैं। अब मैं आखिरी बात अर्ज करता हूँ, बातें तो उलमा सुनाएंगे आपको, बड़ी सुनाते हैं। अब बताइए मुझे, कुरान हमारी हिदायत के लिए नाज़िल हुआ ना, हुआ ना, इसमें तो कोई शक नहीं ना, हमारे लिए हमारी हिदायत के लिए नाज़िल हुआ। मुझे मजमे में कोई एक बंदा ये बता दे कि कुरान सिर्फ मस्जिद में पढ़ा जा सकता है, घर में नहीं पढ़ा जा सकता, है कोई बंदा कह दे? और अल्लाह ने पाबंदी लगाई हो, अल्लाह के रसूल ने पाबंदी लगाई हो, नहीं पढ़े? चलो ऐसा नहीं, क्या अल्लाह ने यह कहा कि घरों में पढ़ा करो? ऐसा भी नहीं कहा। न मस्जिद की पाबंदी है, न घर की पाबंदी है, न घर से मना किया। कोई बंदा अगर चौक में कुरान पढ़े तो क्या हराम है? चौक में कुरान पढ़े तो क्या हराम है? नहीं। बाजार में कुरान पढ़े तो क्या कुरान में हदीस मुस्तफा में आया हो कि नबी का जिक्र सिर्फ मस्जिद में करना है, घर में नहीं करना? नबी का जिक्र मस्जिद में करना है, बाजार में नहीं करना। नबी का जिक्र मस्जिद में करना है, दुकान में नहीं करना। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हुक्म आम है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की जो नेमत तुम पर हुई है, जो इनाम हुआ है, उसका जिक्र करो। पाबंदी कोई नहीं कहा करो, पाबंदी कोई नहीं कहा करो। तो जब पाबंदी अल्लाह की तरफ से नहीं, अल्लाह के रसूल की तरफ से नहीं, तुम कौन होते हो हम पर पाबंदी लगाने वाले कि बाजार में निकल कर नबी का जिक्र ना करना?
बस गली में नबी का जिक्र न करना, घर में नबी का जिक्र न करना, बाजार में नबी का जिक्र न करना, दुकान पे नबी का जिक्र नहीं करना। जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से पाबंदी नहीं है तो फिर बताइए तो सही कौन है जो हम पर पाबंदी लगाए। और हम किसी की पाबंदी को मानते भी नहीं हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं। अब रह गई बात सुन्नत की कि भाई कैसे हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुव्वत में इस बात को साबित करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला ने अपने घर में एक महफिल रखी, लोगों के लिए लंगर का एहतमाम किया, खाना पकाया। तवील बात है मुख्तसर कि खाना पकाया, इतने में जो जितना बंदों को दावत दी थी वो सारे आ गए, लेकिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो आप उठ कर गए कि भाई जिसको बुलाया था वो तो सारे आ गए, जिनको दावतनामा दिया था वो पहुंच गया तो कौन है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं जब दरवाजे पर पहुंचे ना तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद मौजूद थे, बज़ाते खुद मौजूद थे। अब सरकार ने पूछा भाई अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अर्ज की हुजूर मैं खादिम हूँ, मैं गुलाम हूँ, मेरा घर कहाँ है? घर तो आका का होता है, आप आका है, आपका घर है, घर तशरीफ लाइए। अब जब घर तशरीफ लाए ना तो जिस तरह ये गुलाम खड़े हैं इकट्ठे हैं, कोई बंदा अजनबी आए तो आगे पूछेगा यार की हो गया थे, पूछेगा कि नहीं, सवाल करेगा यार तुसी सारे इकट्ठे हो की गल होई दोनों करा तो क्यों नहीं कराए हो, माजरा की है इन्ने बंदे को जमाओ। फिर असी दसांगे असी हुजूर दी आमद का जश्न मना रहे हैं, असी ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। सरकार ने पूछा, आपने दरियाफ्त किया कि भाई ये क्या मामला है, इतने लोगों को जमा करके खाना क्यों खिलाया जा रहा है, क्या खुशी है? बेटा हुआ घर में, बेटे ने मैट्रिक में नंबर अच्छे ले लिए हैं, उस वक्त तो मैट्रिक का फिर नहीं होता था, मतलब क्या खुशी है घर के अंदर, क्यों ये खुशी कर रहे हो? तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर साची ये है, और सहाबी साची बोलते हैं। अर्ज की हुजूर सच ये है, आज मेरा दिल मचल रहा था कि कुछ आपके गुलाम जमा हो जाए ना, कभी इकट्ठे हो जाएं, चलो खाने के बहाने ही आ जाए। मैं उनको यार खाना तुम्हारा मेरी तरफ है, लंगर के बहाने आ जाएंगे, फिर मैं उनके सामने चेहरे व दुहा की बात करूंगा, मैं उन्हें जुल्फे व लैल की करामतें सुनाऊंगा। ऐ मेरे महबूब, मेरा दिल चाहता था कि मैं उन्हें ताहा के मुखड़े की बातें सुनाऊं। ऐ मेरे महबूब, मेरा जी चाहता था यासीन का सेहरा गाऊं। ऐ मेरे महबूब, जो आपके सीने में माँ का जबल फवाद माँ रहा का नूरानी दिल धड़कता है, मैं उसकी नूरानी शुआओं की बातें करूं। ऐ मेरे महबूब अलम नशरा कहकर जो रब ने आपके सीने की कसम खाई, मैं उसकी बातें करूं। ऐ मेरे महबूब, मेरा जी चाहता था यदुल्ला वाले हाथों की शान बयान करूं। ऐ मेरे महबूब, मेरा जी चाहता था वमा रमैता इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा की जो शान रब ने दी है वो मैं लोगों को बताऊं। और मेरे रब ने जो बात खत्म की है वाला अमरुक, ऐ मेरे महबूब किस किस चीज की बात करूं, मुझे तेरे सारे सरापे की कसम है। मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मिस्कानी है, मखमूर अखी है मत बलियां, तो अबरू कौस मिसाल दिसन, जैतू नोके में याद तीर छुटन, लबा सुरखा अखां के लाले यमन, चिके दंद मोती दियां हैं लड़ियां, दस सूरत राह बेसूरत दा, तोबा राह की ऐन हकीकत दा, पर कम नहीं सूजत बेसूजत दा, कोई बिरलियां मोती लहतरियां, ये अहले सुन्नत दा काम है, कोई बिरलियां मोती लहतरियां, हुजरे थी मस्जिद आओ डोलन, नूरी चाँद दे कारण सारे सिकन, दो जग अखियां राह दा फर्श करन, सब इंसो मलिक हूरां परियां, लाहो मुख थी मुखत्तत बुर्दे यमन, मन बावरी झलक दिखलाओ सजन, ओह मिठियां गालियां लाओ मिठल, जो हमरा वादी सन करियां, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का।